नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं हवाई फील्ड डुमरा में और यहां पर जैसे बहुत सारे लोग जैसे ये जुलूस निकाले हुए हैं। क्या चीज़ का जुलूस निकाले हुए हैं इनसे हम जान लेते हैं। बताइए मुन्ना जी, क्या चीज़ का जुलूस निकाले हुए हैं? वक्फ बिल के खिलाफ। किसके खिलाफ? वक्फ बिल जो देश के हमारे मुसलमानों की जो संपत्ति है, जिसके बाप दादाओं ने, हमारे बाप दादाओं ने जो हमें गिफ्ट किया, कि मुसलमान गरीब उस पर अपना ज़िंदगी बसर करेंगे। भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को पार्लियामेंट में पारित करके और हम लोगों के हक से महरूम कर दिया उन्होंने। इसके खिलाफ हम लोग ने इसका प्रदर्शन करवा। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी जी जो ये आपका बाप दादा का संपत्ति जो है, उन्होंने जो गिफ्ट किया था मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, अच्छा, जिस पर गरीब मुसलमान अपना ज़िंदगी बसर, या किसी भी गरीब, किसी भी अनाथ उस पर अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, उसकी हक है। गिफ्ट का मतलब है कि किसी गरीब को हक होना चाहिए। वो तो सही है, हम मान लिए, लेकिन आपके बाप दादा का जैसे ज़मीन जो है नरेंद्र मोदी जी क्या वो छीन रहे हैं? बाप दादाओं के जो मुसलमान जो लोग थे, उन्होंने एक मुसलमान गरीब मुसलमानों के लिए जो गिफ्ट किया, दान दिया, उस पर सिर्फ मुसलमानों का ही हक होना चाहिए। प्रति मुसलमानों के, उस पर सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो वो क्या वो खुद को ले रहे हैं? वो खुद ले रहे हैं? खुद ले नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपना एक बिल पारित किया है, पार्लियामेंट से कानून उन्होंने लाया है कि इस पर सरकार अपना इसको देखरेख करेगा। किसी भी धार्मिक, किसी भी गिफ्ट हुआ, किसी भी कौम, किसी भी कंपनी, उसे सरकार का उस पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये तो उन लोगों का होना चाहिए जो गरीब है, गुरबा है। एक मुस्लिम का इस पर हक होना चाहिए। जो गरीब है उनके लिए होना चाहिए। उनके लिए उसके लिए तो वो क्या कर रहे हैं कि जैसे धार्मिक स्थल बना रहे हैं? क्या धार्मिक स्थल बना नहीं रहे, या बनाएंगे या नहीं बनाएंगे तो वो समझेंगे। लेकिन सवाल है कि मुसलमानों की जो पूर्वजों ने इसको जो गिफ्ट किया है, उसमें उनका कोई दखल नहीं होना चाहिए। तो वो दखल कर रहे हैं? क्या दखल कर नहीं रहे, उन्होंने एक कानून लाया है। ये कानून लाया है। बहुत सारे मजहब, बहुत सारे धर्म में गिफ्ट किया हुआ संपत्ति है। उसमें कानून में क्या मुसलमानों को क्यों, मैंने मुसलमान को ही क्यों इसको टारगेट किया गया? मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के जमीन को क्यों मैंने टारगेट किया गया, ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कानून क्यों लाया गया? अच्छा, इसके लिए आप जैसे जुलूस निकाले हैं? हाँ, इसके लिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, उनसे गुजारिश है कि इस बिल को वापस ले, और लेना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मुसलमान इस पर कायम है। इस बिल को उनको वापस लेना पड़ेगा। इसी में हम लोग की भलाई है, इसी में शांति मिलेगी हम लोग को, इसी में हम लोग उनकी तारीफ के काबिल होगा। अगर ये बिल अगर वापस लेते हैं पार्लियामेंट में, तो ये समझिए कि एक मुसलमान को लीडर बन जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री मुसलमानों के लीडर बन जाएंगे। चलिए ठीक है, आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। हाँ बोलिए, आपकी क्या? भारत सरकार ने जो ये काला कानून लाया है 2025 वक्फ बिल कानून, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और हम लोग सिर्फ सीतामढ़ी निवासी नहीं, पूरे भारत के मुसलमान इसका घोर विरोध और निंदा करते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन वक्फ बोर्ड में दिया ताकि अनाथ, विधवा, यतीम, मदरसा, खानकाह, मज़ार, जो भी चीज़ है उससे उसका फ़ायदा हो, उससे उसको लाभ मिले। हमारी संपत्ति से जो किराया आए, हमारी संपत्ति से जो पैसा आए, आमदनी आए, उससे मुसलमानों का उत्थान हो, उसकी भलाई हो, उसके गरीब बच्चे, यतीम बच्चे पढ़े लिखे, मदरसा चले, हॉस्पिटल चले। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, किरण रिजिजू जी ने, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, उन्होंने मुसलमानों के साथ अन्याय किया है। आप ये बताइए ना, बहुत सारी बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की बात नहीं करते हैं, न्यास बोर्ड है, वो क्या कहते हैं कि, और वो चर्च है, बहुत सारी संस्था है अपने अपने धर्म के हिसाब से। उन लोगों पर ये कानून क्यों नहीं लागू किया? नजर नहीं पड़ा, उस पर क्यों नहीं पड़ा? कहते हैं कि डीएम को ये पावर दे देंगे कि डीएम जब चाहे उसको खाली करा दे, डीएम जिसको चाहे जो कर दे। ऐसा थोड़ी होता है। ये देश सबका देश है। हिंदुस्तान को आज़ादी सब लोगों ने मिलजुल के दिलाई है। आप जाके देखिए इंडिया गेट पे कि जो देश का शहीद हुए हैं लोग, उसमें मुसलमानों की कितनी बड़ी कुर्बानी है। सबसे ज़्यादा हम कुर्बान हुए हैं, सबसे ज़्यादा हमारी कुर्बानी है हमारे उलमाओं ने, हमारे आलिम दीन लोगों ने किया है। और हम आप लोगों से ये निवेदन करेंगे, मीडिया के लोगों से, कि जो सच्चाई हो उस सच्चाई का प्रकाशन करें, सच्चाई से लोगों को अवगत करें।
इस देश में अमन और शांति और भाईचारा का वातावरण तभी कायम रहेगा जब सबके साथ एक तरह का बर्ताव करेंगे, एक तरह का इंसाफ करेंगे। ये कौन सा ऐसा आपातकालीन स्थिति आ गया कि रात के 2 बजे पार्लियामेंट में बिल पास हो जाता है? इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भारत के प्रधानमंत्री से ये निवेदन करता हूं कि इस देश की अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए जो आपने काला कानून का बिल लाया है उसको तुरंत वापस कीजिए, नहीं तो इस देश का मुसलमान चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि हमारी संपत्ति हमारे पास नहीं आएगी। आपकी संपत्ति जो आपकी कागज होगी ना, एकदम कागज है, बिना कागज के क्या होता है सर? वो कागजात के साथ में जैसे आपको जैसे जो अगर संपत्ति अगर आपका लिया गया है उसको संपत्ति को वापस आपको देंगे। वापस कैसे दे देंगे? हमारी संपत्ति और हमको वापस दीजिएगा आप। अरे भाई, अगर आपकी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी नहीं ना ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी नहीं ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ये काला कानून बनाया है कि मुसलमानों की जो संपत्ति है, जो वक्फ की जमीन है, खरबों अरबों की जमीन हमारी है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति इस देश का, उसका मकान उस पर है। आपको ये पता है नहीं? इसलिए नरेंद्र मोदी जी से हम आग्रह करते हैं कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए, देश को बर्बाद मत होने दीजिए। जो एकता और अखंडता है इस बिल को वापस लीजिए और अमन और शांति के साथ जिस तरह आप इस देश पर राज कर रहे हैं करते रहिए। हम लोगों की शुभकामना है आपके साथ। लेकिन मुसलमानों का नेता एक जात के थोड़े नेता है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सबके नेता हैं, सबके लिए एक होना चाहिए। जब मन में आता है, जब कानून, ये कौन सी परिस्थिति पैदा हुई कि 2 बजे रात में आप बिल पास कर रहे हैं? भाई सिर्फ मुसलमानों के लिए है। आप कहते हैं कि हम उस कमेटी में, उस वक्फ बोर्ड में 2 मेंबर सनातन धर्म के देंगे, क्यों दीजिएगा? आप दूसरे बोर्ड में भी हमको मेंबर बनाइए। ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम लोग अमन और शांति के साथ मौन जुलूस आज सीतामढ़ी जिला के निवासियों ने, जो अमन पसंद निवासी है, वो निकाले हैं और प्रशासन को भी इस बात का पता चल गया होगा कि अमन और शांति के साथ हम लोग मौन जुलूस निकालकर जो मेमोरेंडम हमारा देना है कलेक्टर साहब को, जिला पदाधिकारी महोदय को, या जो भी वरीय पदाधिकारी को देना होगा, हमारे जो कुछ चुनिंदा लोग हैं वो गए हैं देने के लिए। और जो भी आवाम आई है, हम सब उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पुपरी प्रखंड में मेरा घर हुआ, वहाँ आवापुर उत्तरी का मैं मुखिया हूँ। इसलिए मैं सब लोगों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपने हक और हुकूक के लिए इस हवाई अड्डा के मैदान में आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हमारी जो भी तंजीम आवाज़ दे, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो, इदारा शरिया हो, इमारत अहले हदीस हो, जो भी हो, हम लोग लब्बैक कहेंगे और जो हमारे रहनुमा कहेंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे। और कोई भी कुछ कहना चाहेंगे? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कह रहे हैं आइए ना यहाँ। अभी जो ये जो सिचुएशन देख रहे हैं, ये एक छोटा सा टेलर है। नमूना एक छोटा सा टेलर है और मैं भारत सरकार और ख़ास तौर पर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ उनसे कि वो मुसलमानों का एक अच्छा नेता बन जाएं। हम उन्हें दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि देश के 3रे बार वो प्रधानमंत्री बने हैं और अच्छे लोग हैं। मैं उनसे अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सही सूझबूझ अता फरमाए। और दूसरी बात यह है कि इस देश में मुसलमान जो माइनॉरिटी में है उसका ज़्यादा ख्याल रखे, क्योंकि हमारे नेता हैं, बल्कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री हैं। और हम उनके हर दुख की घड़ी में, हर दुख के घड़ी में हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। लेकिन उनसे एक गुजारिश करता हूँ कि मुसलमानों की बाप दादाओं पूर्वजों ने जो प्रॉपर्टी मुसलमानों को गिफ्ट किया, दान दिया, उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ ना करे। उनसे हमारी गुजारिश है, अगर वो चाहते हैं कि एक मुसलमानों के लिए मैं अच्छा काम करें तो उनके लिए सबसे पहले ये बिल जो पारित, उन्होंने पार्लियामेंट से बिल जो पारित किया उसको वो वापस ले, ये उनसे हमारी गुजारिश है। और अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो मैं खुद उनको अपना नेता तस्लीम, मैंने अपने नेता एक्सेप्ट कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस बिल को पार्लियामेंट तो वापस लें, ये हमारी गुजारिश है उनसे। चलिए, ऐसी बात है। और कोई आदमी कुछ बोलना चाहेंगे? जी हाँ बोलिए, बीच में कोई आदमी मत बोलिए। कहना ये है कि ये हमारी जो संपत्ति है, हमारे बाप दादाओं ने अगर वायदे में आपको वक्फ कर दिया तो आपकी संपत्ति है। हमारी संपत्ति में आप इतना हक क्यों कर रहे हैं? रही बात, इस हिंदुस्तान में हर माइनॉरिटी के लोग हैं और सबके साथ क्यों नहीं ऐसा होता है? मेरे ही साथ ऐसा क्यों बिल लाया जा रहा है, ये बताया जाए और जान लिया जाए कि हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत थी
न कि मोदी जी की न किसी की। मुगल सल्तनत हमारी थी, हमसे अंग्रेज़ों ने छीना था और उसके लिए हमारे 27,000 हाफिज कुरान को उन्होंने गाछ के पेड़ पे लटका दिया था। इतनी बड़ी कुर्बानी दिया था और अंग्रेज़ों ने कहा था कि एक एक करके जब तक इसकी बदबू इसकी खौफ नहीं मुसलमान में होगा, जब तक कि इसको लटकने दो। फिर भी मुसलमानों में कोई खौफ नहीं हुआ और कुरान को जलाया उसने। लेकिन मेरी हुकूमत रहेगी हमेशा और हम हक पे हैं, हक पे रहेंगे और इसमें इस बीच में जो आगे आएगा इससे हद पार कर जाएंगे। ये मेरी गुजारिश है। चलिए ठीक है। और कोई आदमी कुछ बोलना चाहेंगे? आप अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद आरफीन उर्फ मुन्ना, सीतामढ़ी ज़िला हुसैना मेरा घर है। सीतामढ़ी ज़िला हुसैना मेरा ब्लॉक मेरा डुमरा है। धन्यवाद। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? मुन्ना जी अब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुन्ना अंसारी हुआ। मैं सीतामढ़ी राजोपट्टी का रहने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह साहब इस बिल को वापस ले ले और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि अगर ये बिल को पार्लियामेंट में वापस लेते हैं तो मुसलमान उनके साथ कांधे से कांधे मिलाकर खड़े होने के लिए तैयार हैं। चलिए हमारी उनसे गुजारिश है। मैं उनका मेंबरशिप ले लूँगा भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन शर्त है कि मुसलमानों के हक में फैसला होना चाहिए, क्योंकि ये माइनॉरिटी है, ये गरीब है, ये गुरबा है, इसकी हक को तलफी न किया जाए। अगर वो चाहते हैं कि मुसलमानों का नेता बने तो मुसलमानों का हक में सोचना पड़ेगा, क्योंकि माइनॉरिटी में है। ये माइनॉरिटी में इनके हक को तलफी माने इनको हक को छीना नहीं जाए। ये मैं उनसे गुजारिश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इतने बड़े लाखों की जो मजमा है ये उन्हीं की मेहरबानी की वजह से है। इसलिए आगे भी चलकर मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मुसलमानों को यूनिटी में लाने के लिए वो ऐसे कदम उठाते रहे और मुसलमानों को अंदर में ताकत का प्रोटीन देते रहे। बस यही हमारी उनसे गुजारिश है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हम समझ गए, आप लोग वहीं पे कट गए, इधर आइएगा। हम समझ गए, आप दाहिने ही कट के भाग गए। आप आए इधर डुमरा की तरफ नहीं आए, दाहिने रोड पकड़ के चल दिए। समझ में आ गया। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।